हम हाफ पैंट से उनको पहचानते हैं, कोई आज हम जान रहे हैं। जब से हम हाफ पैंट पहनते हैं तब से अनंत सिंह के यहाँ आते जाते हैं। हमारा अनंत सिंह से रिश्ता व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाता हूँ। मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार करने भी जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बूढ़े, बच्चे और युवा सभी इस ऐतिहासिक दिन को देशभक्ति की भावना के साथ मना रहे हैं। सरकारी कार्यालयों से लेकर विभिन्न संस्थानों तक तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। जहानाबाद में भी आजादी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने ध्वजारोहण किया है और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर डीएम, एसपी समेत जिले के कई आला अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही अगले 5 वर्षों के विकास की रूपरेखा भी जनता के सामने रखी है। राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से ही बिहार में नक्सली घटनाएं और नरसंहार पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जो बदलाव का प्रमाण है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के नाम पर विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताकर जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि जनता सब कुछ समझ रही है और उन्हें नकार रही है। अनंत सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनका उनसे पुराना संबंध है और यदि पार्टी उन्हें मोकामा से उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट जीतने में आसानी होगी। हमारा जिला जहानाबाद भी तीव्र विकास के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जहानाबाद की धरती हजारों होनहार, काबिल, बहादुर एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को समाहित किए हुए है, जिनके कुशल प्रयास से जहानाबाद जिला निरंतर सफलता की नवीन बुलंदियों को छूने का काम कर रहा है। सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पे चलते हुए जिले में कई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नीतियों का जहानाबाद जिला भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जहानाबाद जिला अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर्थिक हल, युवाओं को बल अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 506, स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 522 एवं कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 2471 लाभार्थी लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार करते हुए राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर माह अगस्त 2025 में निर्गत बिल से मिलना प्रारंभ हो गया है। जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत विभिन्न अवयवों पर काम किया। देखिए, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ही हल्ला कर क्यों रहे हैं, किन लोगों का कट जा रहा है। अभी आपको 1 महीना का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ठीक है। 1 महीना का जो इलेक्शन कमीशन ने समय दिया है, उसमें आप सभी राजनीतिक दल के लोगों को लिस्ट पहुंचाया है कि जिनका कट गया है और जिनका छूट गया है या जिनके साथ कुछ एरर हो गया है, उसका आप सुधार कीजिए। सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार संपर्क में हैं अपने बीएलओ से। हम लोग भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने पंचायत अध्यक्षों से और बूथ अध्यक्षों से संपर्क में है कि देखो कि किसी का छूट न जाए, जोड़ो। ये काम आप काहे नहीं कर रहे हैं सर? ये जो आप इलेक्शन कमीशन को एक परसेप्शन बना रहे हैं कि बूथ क्या नाम है, वोट का चोरी हो रहा है, टीवी पर दिखा रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। कोई इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं रिजेक्ट कर रहा है। आप सब लंबे समय से पत्रकार हैं। क्या स्थिति थी जहानाबाद की? नक्सल का क्या स्थिति था? यही जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था ना, यही बगल में जमुई में जेल ब्रेक हुआ था ना। नक्सल 20 साल में एक भी नरसंहार हुआ है नीतीश कुमार के राज में? एक भी जातीय अनुवाद हुआ है? एक जगह 144 लगा है, एक जगह भी नक्सलवाद का कोई घटना घटी है? कैसे हो गया? जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं तो करें।
हम हाफ पैंट से उनको पहचानते हैं, कोई आज हम जान रहे हैं, मंत्री बन गए हैं तब। जब से हम हाफ पैंट पहनते हैं तब से आनंद सिंह के यहाँ आते जाते हैं। 1900 जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो मोकामा के एक आदमी वहाँ से चुनाव लड़ रहा था बाबूजी के खिलाफ में, और तब जाकर के उन्होंने, उनके पास उस समय से हमारी, उसके पहले से भी हमारी जब परिचय है, दोस्ती है। नीरज जी का बयान कितना मायने रखता है सर? अब ये आप बैठ के राजनीति करने लगे। नीरज जी के बयान से हमको क्या मतलब है, वो अपना बोले जो बोलना है। हमारा आनंद सिंह से रिश्ता व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत रिश्तों को निभाता हूँ, लेकिन अगर मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ प्रचार करने भी जाएंगे। लेकिन वो एक मजबूत साथी हैं और एक नीतीश कुमार को समता काल से ताकत दे रहे हैं। अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी तो मोकामा सीट निकालने में हमें सुविधा होगी। हालांकि अशोक चौधरी तो अनंत सिंह का फेवर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है मोकामा से तो उनको जीतने में आसानी होगी और जदयू की तरफ से समर्थन भी रहेगा। लेकिन जदयू में ही विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। जदयू के ही नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने जो है अनंत सिंह के खिलाफ बहुत कुछ बयानबाजियां की है और कहा है कि अगर अनंत सिंह को वहां से टिकट मिलता है तो उनके फेवर में हम प्रचार नहीं करेंगे। तो जदयू में ही विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। तो अनंत सिंह को लेकर के बिहार की राजनीति में गहमा गहमी बनी हुई है कि मोकामा से उन्हें जदयू से टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसी बीच जो है अनंत सिंह और नीतीश कुमार की बीच में मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद से ही ये सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि अनंत सिंह जो है मोकामा से ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। खैर, आने वाले वक्त में टिकट का जब बंटवारा होगा तो ये साफ हो जाएगा कि उन्हें टिकट नीतीश कुमार देते हैं या नहीं देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।